नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो अद्वितीय योद्धाओं के बारे में, जिनके नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों योद्धा कोई और नहीं बल्कि रावण और बाली के बारे में हम बात करेंगे। एक और लंका का महान राजा रावण, जिसके पास असंख्य वरदान और शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें किष्किंधा के वीर योद्धा बाली, जिसने अपनी अद्वितीय ताकत और अमोघ शक्तियों से अपने दुश्मन को धूल चटाई। आज हम देखेंगे कि आखिर इनमें से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। क्या बाली अपनी अपार शक्ति से रावण को पराजित कर सकता था, या फिर रावण के दिव्य वरदान उसे अजय बनाते थे। तो चलिए फिर जानते हैं इन दोनों महाबलियों की शक्तियों और युद्ध कौशल की तुलना करते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रावण वर्सेस बाली के बारे में अगर हम बात करें, रावण और बाली दोनों ही रामायण के महत्वपूर्ण पात्र माने जाते हैं और अपनी अपनी शक्तियों और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए इनके अस्त्र शस्त्र, वरदान और युद्ध क्षमता की तुलना करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अस्त्र शस्त्र और वरदान के बारे में। तो इनमें सबसे पहले नाम अगर लूं तो रावण का ही। तो ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान। रावण को ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि उसे देवता, असुर, गंधर्व या किसी अन्य प्राणी से मृत्यु का भय नहीं होगा। इस वरदान से उसे लगभग अमर ही बना दिया था। अब अगर हम बात करें चंद्रहास खड्ग, रावण को भगवान शिव से यह दिव्य तलवार मिली थी जो अत्यंत घातक और अचूक मानी जाती थी। अलौकिक ज्ञान, आपको भी पता ही होगा, रावण चारों वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, जिससे उसे युद्ध नीति में और माया का अद्भुत ज्ञान था। माया शक्ति, अब आपको तो पता ही होगा, जितने भी राक्षस थे, किन्नर थे या फिर जितने भी पहले के टाइम में लोग रहते थे, उनको माया का बहुत ज्यादा ज्ञान था। उनमें से एक था रावण। रावण को माया और छल का बहुत ही गहरा ज्ञान था, जिसके प्रयोग से वह युद्ध में अपनी विरोधियों को भ्रमित कर सकता था। राक्षस सेना, रावण के पास एक विशाल राक्षसी सेना भी थी जो उसकी ताकत का हिस्सा थी। वह कई बार अपने शक्तिशाली सेनापतियों जैसे कुंभकर्ण, मेघनाद के साथ युद्ध में उतरता था। वहीं अगर हम बाली की बात करें तो उसके पास अपार शक्तियां थी। बाली के पास अपनी जन्मजात ताकत थी, जिसके कारण वह एक बार में हजारों हाथियों की शक्ति के बराबर युद्ध लड़ सकता था। ऐसा भी कहा जाता है कि वह किसी भी युद्ध में सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता था। अजेयता का वरदान, जो बाली था उसको भी ऐसा वरदान प्राप्त था कि जब भी कोई उससे युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर ही चली जाएगी। यही कारण था कि उसे युद्ध में हराना लगभग असंभव ही था। अद्भुत गति और बल, अगर हम बात करें, बाली न केवल बलशाली या फिर शक्तिशाली था, बल्कि उसकी जो गति थी, मतलब जो उसका जो बंदर होते थे वो उड़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते थे। तो जो उसकी गति थी वो बहुत ही अद्वितीय थी। वह किसी भी विरोधी को अत्यंत शीघ्रता से परास्त कर सकता था। तारकासुर और दंडुबी पर विजय, बाली ने कई शक्तिशाली राक्षसों जैसे तारकासुर और दंडुबी को अपने बल से हरा दिया था। अब ऐसा भी माना जाता है राम द्वारा मारे जाना। बाली को उसकी अजयता के बावजूद श्री राम ने छुपकर मारा था, क्योंकि उसे सीधे मुकाबले में हराना असंभव जैसा ही था। तो चलिए अब हम बात करते हैं युद्ध कौशल और अनुभव के बारे में। रावण संपूर्ण लंका का सम्राट, वह न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक कुशल राजा और सेनापति भी था। उसने अपने नेतृत्व में लंका को समृद्धि की ऊंचाई तक भी पहुंचाया था। युद्ध में इंद्र को हराना, रावण ने देवताओं के राजा इंद्र के साथ युद्ध किया और उसे पराजित भी कर दिया। उसके इस युद्ध कौशल के कारण उसे तीनों लोकों में सम्मान भी मिला। सागर पर पुल का निर्माण, ऐसा कहा जाता है कि रावण के विरुद्ध युद्ध के दौरान श्री राम ने सागर पर सेतु का निर्माण किया, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि रावण के पास राजनीतिक सोच और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। अब ऐसा कहा जाता है कि रावण आकाश मार्ग वाला जो ज्ञान होता है उसमें वो बहुत ही ज्यादा कौशल था। रावण अपने पुष्पक विमान से युद्ध में उतरता था और उसकी तकनीकी ताकत का प्रमाण था।
ऐसा भी कहा जाता है वो अपने विमान से कहीं भी युद्ध करने की क्षमता रखता था। अब यहीं अगर हम बाली की बात करें तो बाली के अंदर भी अद्वितीय युद्ध कौशलता था। बाली ने अपनी युवा अवस्था में कई ऐसे शक्तिशाली राक्षसों को पराजित किया। उसकी शारीरिक शक्ति ने उसे किसी भी योद्धा के से ऊपर खड़ा कर दिया। अब ऐसा माना जाता है किष्किंधा का राजा के साथ ही साथ वो सुग्रीव का बड़ा भाई था और उसने अपने ही भाई सुग्रीव को भी पराजित कर दिया था। अब पराजित करने के साथ साथ वो किष्किंधा का राजा भी बना, जिससे वह वानर सेना को नेतृत्व कर सकता था। अब दंडुबी की हत्या भी उसने किया था। अब ऐसा कहा जाता है कि बाली ने दंडुबी नामक राक्षस को इतनी ताकत से मारा कि उसका जो सौ था वो दूर पर्वत पे जा गिरा। मतलब 2-3 लोग दूर जाके किसी एक ऐसे पर्वत पे जा गिरा। मतलब उसको देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, उसके अंदर इतनी ताकत थी। अब ऐसा कहा जाता है तारकासुर को भी हरा दिया था। बाली ने तारकासुर जैसे महान राक्षस को भी हराकर अपनी शक्तियों का परिचय दिया था। अब यहाँ पे एक ऐसा बात उठ के आता है कि बाली ने अर्जुन को भी हराया था। ऐसा माना जाता है कि बाली ने एक समय अर्जुन को भी युद्ध में पराजित किया था, जिससे उसकी ताकत और युद्ध कौशल का पता चलता है। अब हम जानते हैं युद्ध में रणनीतियां और नेतृत्व के बारे में, तो शुरू पहले हम करते हैं रावण से ही। रावण ने अपने युद्ध कौशल में माया, छल और राजनीति का अद्भुत प्रयोग किया। वो युद्ध के दौरान अपने विरोधियों को धोखे में डालने के लिए कुख्यात था। अब ऐसा भी माना जाता है कि उसने देवताओं के खिलाफ कई ऐसे युद्ध लड़े जिसमें वो अपनी योजनाओं और रणनीतियों के कारण विजयी हुआ है। रावण के नेतृत्व में लंका का हर योद्धा और हर राक्षस उसकी ताकत का हिस्सा था। वह अपने पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण को राजनीतिक रूप से युद्ध में उतारता था। अब यहीं अगर हम बात करें बाली की, तो बाली की जो रणनीति बहुत ही सीधी और बहुत ही सरल मानी जाती है। अपनी अपार शक्ति से शत्रु को परास्त करना, उसे किसी भी प्रकार की माया या फिर छल की आवश्यकता नहीं थी। बाली के युद्ध में उसका सबसे बड़ा वरदान उसकी शक्ति का गुण था और जो उसे अजय बनाता था। हालांकि बाली की युद्ध नीति में बुद्धिमत्ता की कमी थी। वह अपनी ताकत और गति पर निर्भर रहता था, जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। अब हम बात करते जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है शक्तिशाली। आखिर रावण और बाली में सबसे महान योद्धा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? अब अगर हम बात करें, रावण और बाली दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं, लेकिन अगर हम उनकी शक्तियों और वरदानों की तुलना करें तो बाली की अपार शारीरिक शक्ति और अजेयता का वरदान उसे सीधा युद्ध में रावण से अधिक शक्तिशाली बनाता है। हालांकि रावण के पास वरदान, अस्त्र शस्त्र और माया का अद्वितीय ज्ञान था, लेकिन बाली का वरदान रावण के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता था। रावण ने अपनी माया शक्ति और रणनीति से देवताओं और असुरों को हराया, लेकिन बाली का सीधा मुकाबला उसे मुश्किल में डाल सकता था। अगर यही मैं बात करूं शारीरिक ताकत और अजेयता के आधार पर, बाली को अधिक शक्तिशाली कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि बाली के पास बहुत ही शक्तियां थी। लेकिन अगर माया, छल और रणनीति को देखें तो रावण की युद्ध क्षमता और वरदान उसे बाली के बराबर खड़ा कर सकते हैं। तो यही अगर हम बात करें, एक ऐसी कहानी मिलके आती है रामायण और रामचरित से, तो ऐसा एक रहस्य मिलके आता है कि एक बार रावण और बाली का सच में युद्ध हुआ था। युद्ध तो नहीं कह सकते, बट उस टाइम ऐसा था कि जो बाली था वो बहुत ही भगवान को पूजने वाला इंसान था, या फिर वानर था ऐसा कह सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार रावण के अंदर भी था। तो एक बार ऐसा हुआ कि रावण को अपने शक्ति पे गुमान हो गया। तो उसने क्या किया कि वो लंका को छोड़कर किष्किंधा आ पहुंचा। अब किष्किंधा पहुंचा तो वहां पे कोई और नहीं बल्कि बाली ही मिलेगा। तब वहां पे बाली सुबह सुबह के टाइम में बाली वहां पे पूजा कर रहा था, भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था, श्री राम का नाम ले रहा था। अब वहां पे उसको ऐसा लगा, रावण को ऐसा लगा कि ये कौन है जो भगवान का नाम ले रहा है, वो भी मेरे रहते। अब रावण को ऐसा लगा कि मेरे पास बहुत ऐसी शक्तियां जिससे मैं इस वानर को परेशान और तंग कर सकता हूं। अब रावण ने ऐसा किया कि बाली के पास जाके बाली को परेशान तंग करने लगा। अब वहां पे बाली के पास इतनी शक्तियां थी, बाली ने कुछ नहीं किया। उसने अपने साइड में, मतलब जो कांख है वहां पे दबा के तीनों लोक में उसको घुमा दिया।
मतलब तीनों लोक में जब उसको घुमाया, तब वहां पे रावण ने बाली से माफी भी मांगी। यहां तक कि ऐसा भी माना जाता है कि बाली ने तीनों लोग घुमा दिया था। मतलब उसको सब लोग ऐसे मस्ती में कहते हैं कि बाली को सुबह सुबह बहुत ही टहलने की बहुत ही इच्छा रहती थी। अब वहां पे अगर कोई उसको परेशान करने आएगा तो वो तीनों लोक में टहलता रहता था। वो वानर राज था, और वानर का जो कहते हैं जो क्रियाकलाप होता है वो थोड़ा उछल कूद जैसा होता है। तो बाली ने अपने काख में दबाया रावण को, तीनों लोक तक घुमा दिया। अब उससे कहा जाता है कि जो रावण की गर्दन है वो भी टेढ़ी हो गई थी। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो बाली सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो उनको ऐसे गजब के फैक्ट्स मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी वीडियो जब भी आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राम,